नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सोल्यूशन पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए काफ़ी ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। बीपीएससी टीआरई 1 के सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट दोस्तों जारी हो चुका है। दोस्तों, आपको पता होगा कि बीपीएससी ने पहले भी कहा था कि मल्टीपल सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएंगे और निश्चित रूप से दोस्तों वैसा ही हो रहा है। आपको पता होगा कि टीआरई 1 का 2700 कुछ आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए गए थे पहला, और आपको मैं बता दूँ कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी इसका जारी हो चुका है। इसको लेकर के क्या कुछ खबरें हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टीआरई 2.0 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो इसकी तैयारी है आपकी वो पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द इसकी भी आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी। कितने पदों पर पूरक रिजल्ट आपको जारी होगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों एक खबर भी आपको ध्यान देनी होगी, एक जानकारी भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। क्या कुछ है कि जिन्होंने दर्ज कराया है आपत्ति उन्हीं का आया है पूरक परिणाम, ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो आपको अपनी आपत्ति दर्ज करानी है, क्या कुछ करना होगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप भूल से भी ये गलती नहीं करना है आप लोगों को। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जिन्होंने इंतजार किया है अभी तक उनको ये गलती नहीं करनी है, वरना आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या कुछ बातें हैं इसको आपको ध्यान देना है और ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए खबर है, वरना नहीं आएगा आप लोगों का पूरक रिजल्ट। तो पहले आप प्रथम चरण का दूसरा पूरक रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है, 41 आपको इसमें चयनित हुए हैं। लेकिन वहीं पर हम लोग बात करें कि कितने टीआरई 2 के पूरक परिणाम में आपको पूरक परिणाम आपको रिलीज होगा इसके बारे में हम लोग बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल टीआरई 1 के हम लोग बात करें तो 1,20,000 पदों के लिए आपको लिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तक 73,000 से अधिक अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग जो दोस्तों जितना का होगा उतने ही को ही हम लोग बात करें कि मिलेगा नियुक्ति पत्र। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट जारी किया गया है लगभग आपको 94,000 रिजल्ट जारी किया गया है और 2700 कुछ आपको रिजल्ट टीआरई 1 के पूरक रिजल्ट का भी इसमें आपको जोड़ दिया गया है। वो रिजल्ट भी और वो रिजल्ट दोनों जोड़ के टोटल 96 रिजल्ट होते हैं। लेकिन वास्तव रूप से हम लोग बात करें रिजल्ट टोटल हुआ था टीआरई 2 में लगभग आपको 94,000 का रिजल्ट हुआ और उसमें आकर के टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपको शामिल हो गया जो कि 96,823 होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब तक जो हुआ है ये आपको 73,000 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है। तो जितने की काउंसलिंग होगी उतने को ही नियुक्ति पत्र बटेगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो नियुक्ति पत्र के बारे में हम लोग दोस्तों बात करें तो लगभग आपको 75,000 नियुक्ति पत्र आपको बटा है। तो इसको लेकर के हम लोग यदि बात करें कि जो द्वितीय चरण है इसके पूरक परिणाम के बारे में यदि हम बात करें कि कितने पदों पर पूरक परिणाम आपको होगा, जैसा कि आपको पता है कि ये जो है आपको 1,22,000 की बहाली थी और इसमें रिजल्ट दिया गया है 94,000। अर्थात जो आपको बात करें कि पूरक परिणामों के बारे में तो लगभग आपको 94,000 पदों को भरने के लिए एक पूरक परिणाम आपको जारी किए जाएंगे। लेकिन कब? जब अभ्यर्थी उपलब्ध हो तब। तो दोस्तों हम लोग पूरक परिणाम के बारे में बात करें कि कितने पदों पर पूरक परिणाम आपको जारी किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कि 73,000 टोटल आपको ये शिक्षक हैं जो कि जिन्होंने हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग कराए हैं और 94,000 टोटल पास हुए हैं। तो लगभग हम बात करें कि लगभग 20,000 पदों पर आपको पूरक परिणाम जारी किए जाएंगे, इसकी दोस्तों आपको संभावना है। अब 20,000 पदों को भरने के लिए पूरक परिणाम आपको जारी होंगे और ये जो आपको टीआरई 2 के लिए पूरक परिणाम होंगे वो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार बार आपको पूरक परिणाम जारी करके उन सीटों को आपको भरे जाएंगे। यदि कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो निश्चित रूप से जो उनका है जगह आपको वो रह जाएगा। लेकिन उनको कैसे भरा जाएगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों बीपीएससी आपसे आपत्ति मांगेगा और आपत्ति आपको दर्ज करना होगा। यदि आपको किसी प्रकार की आपके रिजल्ट में तकलीफ हुई है तो निश्चित रूप से आपको अपना आपत्ति दर्ज कराना है। यदि आप बीपीएससी वेबसाइट पर जाकर के आपत्ति दर्ज अपना नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप से पूरक परिणाम में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ पूरक परिणाम तो बिना आपत्ति के आपको आ जाएंगे, लेकिन हम लोग बात करें दूसरा आपको हम लोग बात करें कि पूरक परिणाम तीसरा पूरक परिणाम तो मैक्सिमम लोग का उन्हीं का आपको होगा जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराया है। तो क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों ऐसी ही खबरों के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ खबर निकल कर के आ रही है। मैं थोड़ा सा इसे आपको बड़ा कर दे रहा हूँ तो आपको अच्छी तरह से दिख सके। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पहली बात कि क्या कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है।
यहाँ पर आप पढ़िए। यहाँ पर कहा है कि बीपीएससी ने प्रथम चरण के शिक्षक नियुक्ति की दूसरी बार पूरक रिजल्ट आपको जारी किया है। पहली बार 2700 कुछ पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी किया था बीपीएससी। इसमें 41 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जो कि आपको बचे हुए थे 41 अभ्यर्थी। कौन ये 41 अभ्यर्थी हैं जिनका पूरक परिणाम जारी हुआ है, इसके बारे में कहा गया है कि ये ऐसे 246 अभ्यर्थियों में शामिल हैं जिनकी आपत्ति आयोग के वेबसाइट में आपको 4 दिनों तक खराब रहने के कारण पहली बार अपलोड नहीं हो सकी थी। दोस्तों ये बातें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आयोग की उस समय वेबसाइट खराब थी और ये आपत्ति दर्ज करना चाहते थे और आपत्ति नहीं दर्ज करा पाए। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग बात करें कि TRE 1 का फर्स्ट पूरक परिणाम आपको जारी हो चुका था और उसके बाद जब इन्होंने आपत्ति दर्ज कराया तो बाद में बीपीएससी ने पोर्टल को दोबारा खोल करके उन्हें आपको चेक किया और देखा कि इनकी वास्तव आपत्ति का कारण क्या है। तो इन्हें फिर भी आपत्ति दर्ज करवाने का मौका दिया गया और जिस मौका को नहीं मिला था वेबसाइट बंद होने के कारण, उसको पुनः मौका मिला कि आपको यदि आपके रिजल्ट में कोई तकलीफ हो तो आप आपत्ति अपना दर्ज करा सकते हैं। इनकी आपत्ति पर विचार के दौरान 41 अभ्यर्थियों की आपत्ति सही पाया गया। दोस्तों इन्होंने आपत्ति लगाया, बहुत सारी तरह की आपत्ति हैं कि हमारा मार्क्स जो है वो कट ऑफ से अधिक आया फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं आया था। बहुत सारे मामलों में तो बीपीएससी ने कहा कि आपके ये में प्रॉब्लम है इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन कुछ जो आपत्ति हैं आपको सही आपत्तियां थीं और उनका रिजल्ट आपको दिया गया। क्या कुछ आपत्ति है इसको आगे पढ़िए। इनकी आपत्ति पर विचार के दौरान 41 अभ्यर्थियों की आपत्ति सही पाई गई जिनका कट ऑफ से अधिक अंक आने के बावजूद चयन नहीं हो सका। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका कट ऑफ से अधिक अंक था और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था और उनके किसी भी कोई डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे कैंडिडेट ये थे, लिहाजा इन्हें चयनित करते हुए दूसरा पूरक रिजल्ट जारी किया गया। पहले पूरक रिजल्ट में उनका हुआ जो कि जस्ट आपको कम नंबर थे या फिर उनके बराबर नंबर थे, उनका डेट ऑफ बर्थ अलग था लेकिन सीट पूरी नहीं भरी हुई थी, तो उस स्थिति में आपको पूरक रिजल्ट जारी किया गया। लेकिन दूसरे पूरक रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करें तो ये पूरक रिजल्ट उससे भिन्न रहा। अब वैसे लोगों का ये पूरक रिजल्ट जारी हुआ जिनका तो आपको कट ऑफ के करीब उनका नंबर था लेकिन उनका सिलेक्शन जो है आपको नहीं हो पा रहा था किसी न किसी कारण से। अब वो बीपीएससी की गलती थी या फिर कुछ भी गलती थी, तो वो आपको बीपीएससी ने मांगा कि आप हमको जो भी जानकारी है उपलब्ध कराइए, हम चेक करते हैं कि क्या कुछ आप लोगों का है। और जिन्होंने सही पाया, जिनकी जानकारी सही मिली और बीपीएससी ने जिनका रिजल्ट नहीं दिया था उनका पूरक रिजल्ट में आपको पूरक रिजल्ट दिया। साथ ही इन्हें जिला भी आवंटित कर दिया गया है। इसमें प्राथमिक के 14, माध्यमिक के 21 और उच्च माध्यमिक के 6 आपको जो कैंडिडेट हैं वो आपको चयन किए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ साथ हम लोग प्रथम पूरक रिजल्ट के बारे में बात करें तो प्रथम पूरक रिजल्ट आप लोगों का बहुत ही जल्द आने वाला है। बहुत जल्द कहने का अर्थ मेरा ये है कि 22 तारीख से पहले आप लोगों का जब ये पूरक रिजल्ट तभी जारी होगा जब जो आपको कैंडिडेट हैं ये विद्यालय ज्वाइन कर लें पूरी तरह से। जब विद्यालय ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से डाटा मांगा जाएगा कि आपके यहाँ कितने अध्यापकों ने ज्वाइन किया। वहाँ से जब क्लियर होगा कि इतने अध्यापकों ने ज्वाइन कर लिया है तब आपको वहाँ से मिलेगा डाटा कि इतने अभी तक खाली हैं, इतने कैंडिडेट नहीं आ पाए। तो उन्हीं 94,000 पदों को भरने के लिए आपको हम लोग बात करें, क्योंकि रिजल्ट उतना का दिया गया था और पूरक रिजल्ट जारी होगा, तो लगभग आप मान कर चलिए कि कम से कम 20,000 पूरक रिजल्ट आप लोगों का जारी होगा। उससे कम की कोई संभावना नहीं है कि 20,000 से कम पूरक रिजल्ट जारी हो। और उतने सीटों को भरने के लिए आपको 1-2 नहीं बल्कि आपको मैं बता दूं कि लगभग आपको 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने होंगे। तो निश्चित रूप से आपका यदि 2 अंक 3 अंक तक यदि आप दूर हैं अपने, हम लोग बात करें कट ऑफ से, तो आप लोगों का चांस जो है बनता है। यदि 2 अंक 3 अंक आप दूर हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन का मौका जो है आने वाला है। आप घबराइए नहीं। साथ साथ TRE 3 का भी तैयारी आप करते रहिए। आपको रीस्टार्ट करना है अपने आप को, तो ज़रूर आप अपने लगे रहिए। पढ़ाई में भी जो होगा सो वो तो बाद की बात है, क्योंकि आपने जो सिलेक्शन का कट ऑफ नहीं पार किया है तो निश्चित रूप से आपको अपने पढ़ाई को जारी रखना है। लेकिन हम लोग बात करें कि पूरक परिणाम के लिए जो भी आपको दिशा निर्देश हैं उनका भी आपको पालन करना है, क्योंकि कभी भी आपको पूरक परिणाम जो जारी किया जाएगा यदि आपको इनके दिशा निर्देश के अनुसार आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को मौका मिलेगा। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने ये जारी किया गया है कि जो बहाली हुई है ये 85% बिहार के कैंडिडेट इसमें शामिल हुए हैं और 15% अन्य राज्यों के कैंडिडेट हैं जो कि आपको शामिल हुए हैं, जो कि मुझे नहीं लगता, हमको हमारे हिसाब से कम 20% हैं जो कि अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं, उससे कम आपको
नहीं है जो कि अन्य राज्य के उससे अधिक हो सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता कि ये आपको सच्ची बात है, लेकिन अदर स्टेट को तो मिला ही, साथ साथ ये बहाली इतनी फास्ट कराई गई है जो कि आपको काफ़ी सराहनीय है। कुछ कुछ मामले में ये बहाली जो हम लोग बात करें, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार काफ़ी ही अच्छी है, लेकिन कुछ मामलों में जैसा किसी भी राज्य में ऐसे दुर्गति नहीं है राज्यवासियों का, वैसी दुर्गति बिहार में ज़रूर आपको की गई है। ये एक गलत बात है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।